अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर ये अल्फाज सुने होंगे, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इन अल्फाज की हकीकत क्या है, इनमें फ़र्क क्या है? यह आलमगीर इंसानी खिदमत जो बैनुल अक़वामी मुस्लिम जमात के सुपुर्द की गई, इसकी हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुसलमानों की वो असली खिदमत जिसको अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के जामे अल्फाज में बयान किया गया, किस किस्म की खिदमत है और इसकी क्या हकीकत है। मारूफ लुगत में उस चीज़ को कहते हैं जो जानी पहचानी हो, और इस्तिलाहन उससे मुराद हर वो फ़ेल लिया जाता है जिससे अक्ल सही आशना हो, जिस्म की खूबी को फितरत सलीमा जानती और समझती हो, और जिसे देखकर हर इंसान का दिल गवाही दे कि वाक़या यही भलाई है। इसके बिलमुकाबिल मुनकर का लफ्ज़ जो अरबी लुगत में अनजानी और नामानूस चीज़ के लिए बोला जाता है, और इस्तिलाहन उसका इतलाक़ उस फेल पर होता है जिसको फितरत सलीमा पसंद न करती हो। अक्ल सही जिसको बुराई का हुक्म लगाए और आम इंसान जिसे नापसंदीदा समझते हो। ईमानदारी, सच्चाई, रास्तबाजी, परहेजगारी, फ़र्ज शनासी, ज़ईफ़ों की हिमायत, मुसीबत ज़दों से हमदर्दी, मज़लूमों की मदद, मोहताजों की आनत, अदल व इंसाफ का क़याम, खुदा और बंदों और उनके ख़ुद के अपने हुकूक को समझना और उन्हें अदा करना, ये और ऐसे दूसरे ही अखलाकी फ़ज़ाइल मारूफ़ हैं, और इन पर ख़ुद अमल करने और दूसरों को आमादा करने का नाम अम्र बिल मारूफ है। इसके बरक्स ख़यानत, बदकारी, फितना परदाजी, फसाद अंगेज़ी, बेइंसाफ़ी, अपने हुदूद से तजावुज़ करना, दूसरों के हक़ मारना, बातिल की हिमायत करना, हक़ व सदाकत को दबाना, कमज़ोरों और ज़ईफ़ों को सताना, ये और ऐसे ही दूसरे तमाम खिलाफ़ इंसानियत, खिलाफ़ अक्ल और खिलाफ़ फितरत आमाल मुनकर है, और इनसे खुद एहतराज़ करना और दूसरों को बाज रखना नहीं अनिल मुनकर है। इसमें खुद नेक बनना और बदी से परहेज़ करना मुकद्दम रखा गया है, और नेक बनना और बदी से रोकना मुअख्खर, जैसा कि अम्र बिल मारूफ और नहू अनिल मुनकर से पहले अकामुस्सलाह व आतुज़ ज़का का जिक्र करने से मालूम होता है। और हकीकत भी यही है कि नेक बनाने से पहले नेक बनना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह अपना पेट भरने से दूसरे का पेट भरना ज़्यादा अफजल है, उसी तरह फजलियत के एतबार से नेकी को फैलाना और बदी को रोकने का दर्जा भी नेक बनने और बदी को तर्क करने से ज़्यादा है, क्योंकि एक अपनी खिदमत है और दूसरा अपने अबनाए नूह की खिदमत। एक महज इंसानियत के दर्जे में है और दूसरी इंसानियत कामिला के दर्जे में। नेकी पर ख़ुद अमल करना और बदी से ख़ुद परहेज़ करना यकीनन एक अच्छी सिफ़त है और एक शरीफ आदमी का शेवा, मगर शराफत का कमाल और बुज़ुर्गी का आला दर्जा उस वक्त तक किसी इंसान को नसीब नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरे लोगों को भी नेकोकार बनाने और बदकारी से रोकने को कोशिश न करे। इंसान की फितरत है कि इसे अगर कोई चीज़ नापसंद होती है तो इसे छोड़ देता है। अगर नापसंदी से एक दर्जा बढ़कर नफ़रत होती है तो उसे देखना या सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर नफ़रत से बढ़कर एक दर्जा दुश्मनी हो जाती है तो वो उसे मिटाने के दर पे हो जाता है, और अगर दुश्मनी से बढ़कर इसके दिल में बुग़्ज़ व अनाद के शदीद जज्बात पैदा हो जाते हैं तो फिर वो इसे मिटाने को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लेता है, और इस तरह हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाता है कि जब तक इसे सफ़ाए हस्ती से महव न कर दे चैन नहीं लेता। इसी तरह जब वो किसी चीज़ को पसंद करता है तो ख़ुद इख्तियार कर लेता है। जब मोहब्बत करता है तो आँखों से इसको देखना और कानों से इसका ज़िक्र सुनने में मुसरत महसूस करता है। जब मोहब्बत से बढ़कर इश्क का दर्जा आ जाता है तो चाहता है कि दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में इसी का जमाल हो, और ज़िंदगी का कोई लम्हा भी इसको गैर देखने और गैर का जिक्र सुनने और गैर का तसव्वुर करने में ज़ाया ना हो। फिर अगर ये इश्क फ़िदाइयत की हद तक जा पहुँचता है तो वो अपनी ज़िंदगी को इसी की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देता है, और अपनी जान व माल, ऐश व आराम, इज़्ज़त व आबरू, गर सब कुछ इस पर निसार कर देता है। बस अम्र बिल मारूफ जिस चीज़ का नाम है वो दरअसल नेकी से इंतहाई शुफ़ुख्तगी और वालिहाना इश्क है, और नहीं अनिल मुनकर से जिस चीज़ को ताबीर किया जाता है वो दरअसल बदी से इंतहाई बुग़्ज़ व अनाद है। मारूफ का हुक्म देने वाला सिर्फ नेक ही नहीं होता बल्कि नेकी का आशिक और फ़िदाई होता है, और मुनकर से रोकने वाला सिर्फ बदी से मुहतरिज़ नहीं होता बल्कि इसका दुश्मन और इसके खून का प्यासा होता है। एक दूसरा जज्बा जिस पर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बुनियाद कायम है, हुब्बे इंसान और हमदर्दी बनी नूह का जज्बा है। खुदगर्ज आदमी को अल्लाह जो नेमत देता है इसमें वो अकेला रहना चाहता है, दूसरों को इसमें शरीक नहीं करता। इसी तरह कोई मुसीबत इसकी अपनी ज़ात पर आए तो इसे दफ़ा करने की पूरी कोशिश करता है, मगर दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद नहीं करता,
बखिलाफ इसके जो शख्स हमदर्द और मुहिब इंसानियत हो वो अपनी राहत में सबको शरीक करता है, अपनी नेमतें सब पर बांटता है और दूसरों को दर्द व मुसीबत में देखकर इसी तरह बेताब हो जाता है जिस तरह खुद अपने लिए हो सकता है। इस खुदगर्जी व हमदर्दी को हम अमूमन महसूसात और मादियात के आलम तक महदूद समझते हैं, लेकिन अखलाक और रूहानियत के आलम में इन सिफ़ात का मुकाबला ज़्यादा सख्ती के साथ होता है। और चूँकि इंसान की मादी भलाई और बुराई उसकी अखलाकी और रूहानी ज़िंदगी के ताबे होती है, इसलिए इन सिफ़ात का असली मुकाबला हकीकतन इसी आलम में होता है। एक सच्चा हमदर्द बनी नूह और मुहब्ब इंसानियत खुद नेक बन जाने पर काने नहीं हो सकता जब तक वो अपने इंसानी बिरादरी के दूसरे अफराद को भी बदी के पंजे से छुड़ाकर नेकी का रास्ता न दिखाए उसे इत्मीनान नसीब नहीं होता। उसकी रूह अपने दूसरे भाई को बदी में मुब्तला देखकर बेचैन हो जाती है। वो दूसरे इंसान को नेकी के लिबास से आरी देखकर इस तरह बेकरार हो जाता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सर्दी में सुकड़ता देखकर। उसको जब किसी चीज़ की अच्छाई मालूम हो जाती है तो उसका जी चाहता है कि सारे इंसान उससे फ़ायदा उठाएं, और जब वो किसी चीज़ की बुराई जान लेता है तो वो चाहता है कि इसके चुंगल में एक भी शख्स गिरफ्तार न रहे। वो समझता है कि एक चीज़ अगर अच्छी है तो सिर्फ मेरे लिए ही अच्छी नहीं बल्कि हर इंसान के लिए अच्छी है, और मेरा फ़र्ज़ है कि उस आदम के हर बेटे और बेटी तक पहुँचाऊँ। दूसरी चीज़ अगर फ़िल हकीकत बुरी है तो सिर्फ मेरे ही लिए बुरी नहीं बल्कि सब के लिए बुराई यकसां है, और लोगों को इससे बचाना मेरा फ़र्ज़ है। अपनी भलाई पर कनात करके दूसरों की भलाई ना चाहना और अपने से बदी को दूर करके मुतमईन हो जाना और दूसरों को इससे बचाने की कोशिश न करना सबसे बड़ी खुदगर्जी और सबसे बड़ी अनानियत है। लेकिन ये सिर्फ खुदगर्जी ही नहीं बल्कि खुदकशी भी है। इंसान एक मुतमद्दिल हस्ती है, वो जमात से अलग होकर ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता। इसकी भलाई और बुराई सब कुछ इज्तिमाई है। जमात बुरी होगी तो उसकी बुराई से वो बच न सकेगा। अगर एक नहर में आम तौर पर गलाजत फैली हुई हो और इससे वबा फूट पड़े तो हवा की खराबी सिर्फ उसी शख्स को हलाक न करेगी जिसके घर में गलाजत मौजूद हो, बल्कि वो साफ़ सुथरे, रोज़ नहाने वाले, रोज़ घर को साफ़ करने वाले और हिफ्ज़ान सेहत का पूरा लिहाज रखने वाले आदमी को भी इसी तरह मुतासिर करेगी जो इस शहर में रहता है। इसी तरह अगर बस्ती का आम अखलाक बिगड़ा हुआ हो, वहाँ के लोग अमूमन बदकार हों, तो इस पर जो तबाही नाजिल होगी वो सिर्फ बदकारों तक ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि इन चंद नेकोकारों की इज्जत और शराफत पर भी इसकी इज्जत पहुँचेगी जो इस बस्ती में मुकीम है। वत्तकू फितनतुल्ला तुसीबन्नल्लज़ीन फ़ज़लमू मिनकुम खास्सा के यही माने हैं कि किसी बस्ती की आम तबाही से सिर्फ बदकारी ही तबाह नहीं होते बल्कि नेकोकार भी इसके लपेट में आ जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को एक हदीस में निहायत वज़ाहत के साथ बयान फरमाया है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह आम लोगों पर ख़ास लोगों के अमल के बाइस उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं करता जब तक इनमें यह ऐब पैदा न हो जाए कि वो अपने सामने बुरे अमाल होते देखे और उन्हें रोकने की कुदरत रखते हों मगर ना रोके। जब वो ऐसा करने लगते हैं तो फिर अल्लाह आम और ख़ास सब पर अजाब नाजिल कर देता है। बस अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सिर्फ दूसरों की खिदमत नहीं बल्कि अपनी खिदमत भी है, और दर हकीकत मजमूई बेहतरी में अपनी बेहतरी चाहने की दानिशमंदाना हिकमत अमली का दूसरा नाम है। फिर यही तो वो चीज़ है जिस पे इज्तिमाई फलाह व बहबूद का दारो मदार है, जो एक कौम को और एक जमात को हलाकत में मुब्तला होने से बचाती है। जब तक एक कौम के अंदर ये स्पिरिट मौजूद हो कि वो अपने अफराद को नेकी का हुक्म करें और बदी से रोकने का एहतमाम करे, या कम अज़ कम इस कौम में एक जमात ही ऐसी मौजूद हो जो इस फ़र्ज़ को मुस्तैदी के साथ अंजाम देती रहे, तो वो कौम कभी तबाह नहीं हो सकती। और इस हकीकत को कुरान मजीद में यूं बयान किया गया है कि सूरह हूद में फरमाया गया, बस क्यों न तुमसे पहले की कौमों में जिन पर अजाब नाजिल हुआ ऐसे नेकोकार लोग उठे जो इन्हें ज़मीन में फसाद फैलाने से रोकते। ऐसे लोग बहुत थोड़े थे जिन्हें हमने इनमें से बचा लिया, वरना सारे ही जालिम लोग इन लज्जतों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें अता किए गए थे, और वो बड़े खताकार थे। सो तेरा रब जालिम नहीं है कि बस्तियों को यूं ही हलाक कर दे, हालांकि इनके बाशिंदे नेकोकार हों। सूरह अल-माइदा के अंदर फरमाया गया, बनी इसराइल में कुफ्र करने वाले लोगों पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से लानत की गई है, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ जाते थे, और वो एक दूसरे को उन बुरी बातों से न रोकते थे जो वो किया करते थे, और ये बहुत ही बुरी बात है जो वो करते थे। दोस्तों, बनी इसराइल में पहला नुक्स जो पैदा हुआ था वो ये था
कि इनके दिलों से बुराई की नफरत दूर हो गई थी और वो झूठी रवादारी पैदा हो गई थी जो बुराई को बर्दाश्त करते करते खुद बुराई में मुब्तला हो जाने पर इंसान को आमादा कर देती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब इनमें एक आदमी दूसरे को मिलता तो कहता है, शख्स अल्लाह से डर और ये फेल छोड़ दे जो तू करता है कि ये तेरे लिए जायज़ नहीं। मगर दूसरे दिन जब उससे मिलता तो इसी का हम प्याला और हम निवाला और हम नशी बनने से कोई चीज़ से बाज न रखती। आखिर उन पर एक दूसरे की बुराई का असर पड़ गया और उनके ज़मीर मुर्दा हो गए। जिस वक्त हुजूर ये फरमा रहे थे तो दफतन लेटे लेटे उठ बैठते और जोश में आकर फरमाते, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हें लाजिम है कि नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको और बदकार का हाथ पकड़ लो और इसे हक की तरफ मोड़ दो, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों पर भी एक दूसरे का असर डाल देगा, तुम पर भी उसी तरह लानत करेगा जिस तरह उन लोगों पर की थी। इसी मिसाल पर तमाम दुनिया को भी कयास कर लेना चाहिए। जिस तरह एक कौम को फलाह व बहबूद और नजात का इन्हिसार अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की रूह पर है, इसी तरह तमाम आलम इंसान की नजात और फलाह भी इसी चीज़ पर मुनहसर है। दुनिया में कम से कम एक गिरोह ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो बदकारों का हाथ पकड़ने वाला, बदी को रोकने वाला और नेकोकारी का हुक्म देने वाला हो, अल्लाह की तरफ से इसकी ज़मीन पर गवाह हो, लोगों की देखभाल करता रहे, शरारत के अनासिर को काबू में रखे, इंसाफ कायम करे, बदी को कभी सर निकालने का मौका ना दे, अल्लाह की मखलूक को आम तबाही से बचाने और इसकी ज़मीन को शर व फसाद और जुल्म व ज़्यादती से महफूज रखने के लिए एक ग्रोह का वजूद निहायत ज़रूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, सूरह आल इमरान। और तुम में एक गिरोह ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बदी से रोके। बस अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की हकीकत सिर्फ यही नहीं कि वो फ़ी नफ्सी एक अच्छी चीज़ और हमदर्दी बनी नूह का एक पाकीज़ा जज्बा है, बल्कि दर हकीकत वो निज़ाम तमद्दुन को फ़साद से महफूज रखने की एक बेहतरीन और नागुज़ीर तदबीर है और एक खिदमत है जो दुनिया में अमन कायम करने, दुनिया को शरीफ इंसानों की बस्ती के काबिल बनाने और दुनिया वालों को हैवानियत के दर्जे से इंसानियत कामिला के दर्जे तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने एक बैनुल अक़वामी गिरोह के सुपुर्द की है। और यकीनन इंसानियत इससे बढ़कर खिदमत और कोई नहीं हो सकती। अगली वीडियो में हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फ़र्क जानेंगे और ये जानेंगे कि इसका तरीका क्या है। तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।